इस बार धनबाद लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी जो भी होंगे तो 10 लाख पार होगी। बीजेपी का खाली चोर है, लुटेरा सब है, यहाँ जितना सब बैठल है सब वही है, तो और क्या कहा जाए। क्या लगता है बीजेपी जीतेगी। अभी कैसे आप आप ज्योतिषी हैं कि बता दीजिएगा पहले कि हम 400 पार। सांसद जो भी है वही जीतेगा। क्या लगता है? बीजेपी तो चोर का पार्टी है, ये है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो उसको क्या कहना है। क्या जाएंगे सुबह तो क्या हमको भोजन मिल जाएगा। और हमारे देश में तो गरीबी हटाने के लिए है कि गरीबी बढ़ाने के लिए है। नमस्कार, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। 15 तारीख के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लग जाएगी। हम लोग इस वक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां कि आप उस क्षेत्र के जो आम लोग हैं, खास लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे सभी से जानेंगे कि क्या इस बार धनबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी, या फिर कांग्रेस जो है वो इस बार इस क्षेत्र में नया अपना सांसद देगी, या जयराम एक नया चेहरा जो इस बार धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या प्रभावित कर पाएंगे। आइए जानते हैं। क्या लगता है, इस बार धनबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी, या फिर कुछ? इस बार धनबाद लोकसभा में भाजपा के प्रत्याशी जो भी होंगे, जो पुराने हैं वो होंगे तो 10 लाख पार होगी। क्या लगता है, 10 लाख पार होने की संभावना है, या फिर कांग्रेस बढ़त बढ़ाएगी अपना? बीजेपी के छोड़ के कोई नहीं आएगा। हम लोग बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी जिसको भी टिकट देगी उसके लिए हम लोग जी जान से खड़ा रहेंगे। क्या लगता है, बीजेपी जीतेगी। जीतेगी, अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगी, या फिर रिकॉर्ड बढ़ने का संभावना? बरकरार रखेगी। क्या लगता है भैया? मोदी जी का कार्य जो है ये पूरा हिंदुस्तान में सब लोगों को देखने युक्त है, और उनका कार्य और विकास को देख करके पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का डमरू बजेगा। क्या लगता है? बीजेपी सांसद जो भी है वही जीतेगा। क्या लगता है, इस बार पूरे भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं वो पार हो पाएगा? 400 पारे है तो होगा, हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 400 पार। क्या कहेंगे? इसमें उम्मीदवार जो आएंगे इसके बाद ही ना क्लियर होगा। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या लगता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा चल रहा है, मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार जाएंगे, और धनबाद लोकसभा सीट में भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। लगभग 11 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है झारखंड में, धनबाद का नहीं हुआ। क्या लगता है, धनबाद लोकसभा में क्या होगा इसका? अगर मुंह से कहने से 400 सीट आ जाता है तो 600 भी तो कह सकते हैं मोदी जी। यही तो सोचने वाली बात है कि आप जब तक पूछे भाजपा वाले से, हमने एक बार भी बोला नहीं। है कि क्या कह रहे, 400 सीट 370 उनका, 400 पार गठबंधन का, और सीट का बंटवारा में रोज झगड़ा हो रहा है। तो अभी कैसे आप आप ज्योतिषी हैं कि बता दीजिएगा पहले कि हम 400 पार। अभी गठबंधन आपका हुआ ही नहीं। गठबंधन हो जाता, सब लोग चुनाव में आ जाते, प्रचार होने लगता, तो आप माहौल देख के बोल सकते थे कि नहीं 400 नहीं, मेरा 500 सीट आ सकता है। लेकिन ज्योतिषी की तरह 2 महीना पहले अगर घोषणा कर देते हैं मोदी जी कि हमारा 400 पार सीट आएगा, तो हमको तो लगता है कि उनको प्रधानमंत्री छोड़ के उनको ज्योतिषी बन जाना चाहिए कि हमारे देश के बारे में सब कुछ बताते रहते पहले ही। इसलिए चुनाव है, चुनाव में जनता वोट देती है और जनता जिताती है किसी को, और उसको जिताने के लिए पहले प्रधानमंत्री किसी को कुछ भी बोलते रहे, तो हम प्रधानमंत्री से यही कहेंगे कि आप सत्ता में आइए। उसका हम लोगों ने जो जिसको जनता वोट देगी तो सत्ता में आएगा भी। लेकिन घोषणा जो पहले 400 कर रहे हैं, 370 कर रहे हैं कि पर्सनल खाली भाजपा का 370, हमको तो लगता ही नहीं कि 370 पे भाजपा अकेले खड़ा होगी, और 370 सीट कहां से आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो चाय पीने बैठे हैं, हमारे कुछ बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की पार्टी है भाजपा, तो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, तो बिजनेसमैन तो भाजपा की बात करेंगे। मोदी जी के लोग भी कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण करा दिया, राम मंदिर रामलला का स्थापना करा दिया, सीए लागू कर दिया, और देश विदेशों में भी डंका बजा रहे हैं मोदी जी। इसी आधार पर 400 पार की बातें कर रहे हैं उनके। एकदम बहुत बढ़िया। भगवान राम जो हैं हमारे पहले से वहां विराजित हैं। इनके समय के पहले से पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं कि मैंने भगवान राम को लाया। वहां 6-6 महीना कीर्तन होता था उसी अयोध्या में। हमारे
उसी अयोध्या के राम की चर्चा हमारे अडवाणी जी करते थे। आज अडवाणी जी को भूल के आप नया राम कहां से लेके आ गए भाई? हमारे वही राम हैं और वही रहेंगे। और हम लोग भगवान राम के नाम पर हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश अगर भगवान राम के सिर्फ नाम पर चलता है तो कांग्रेस कभी नहीं आती। ये देश तो संविधान के आधार पे चलता है। क्या कहेंगे इनकी बातों को? कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो उनकी बातें हैं उन पे क्या कहेंगे? उनकी बातें यह है कि वो बोलते हैं प्रधानमंत्री को भविष्य वक्ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो जो कहा है आज तक उसको पूरा करने का काम किया है। इसके पहले भी राजनेताएं होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन केवल शिलान्यास करते थे, उसका उद्घाटन नहीं करते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने जो जो कहा और जिसका जिसका उसने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी करेंगे, किया है। इसके कारण वो 400 पार में है। क्या कहेंगे इनकी बातों को? ये जो बोल रहे हैं कि जो जो बातें प्रधानमंत्री ने कही थी उन सभी बातों को पूरा कर दिया, इसीलिए 400 पार का नारा जो है उनको सत्य लग रहा। अरे यार काम किए कहाँ? अब तो कहे थे कि 15 लाख सबके जेब में जाएगा, काला धन हम 1 महीना के अंदर लाएंगे। कहाँ लाए? इनका 5 वो काम ऐसा जो कि कह के आए थे नहीं किए। बोले थे कि मनमोहन सिंह मां नहीं बोलना भूल, महंगाई के मां नहीं बोल रहे हैं। और जब से हटे तब से आप रेट सबको उठा के देख लीजिए कि मनमोहन सिंह के समय का और आज का रेट क्या अंतर है। ये खुद बोलते थे कि मैं महंगाई तेल में 60 रुपया किलो, 60 रुपया लीटर जब तेल था तो ये बोलते थे कि महंगाई आ गई। आज 100 रुपया लीटर हम लोग 10 साल से ले रहे हैं और आज 100 रुपया गैस सिलेंडर पर कम करके लोगों को लुभाने काम कर रहे हैं। इसलिए सुन लिए, आप महंगाई पर कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। नौकरी 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे कि हर एक साल देंगे। हमारे नौजवान लोगों का जिसका उम्र कम खत्म हो जाए, अगर आज कल से वो तो बेरोजगार हो गया, उसके घर में कौन खाना खिलाएगा? बाप माँ तो पढ़ाया था कि बेटा मेरा नौकरी करेगा, हमारे घर में खाना खिलाए। आज उसका उम्र खत्म हो गया। आज बोलिए कि हम आज से नौकरी देंगे, आज जिसका 5 साल 10 साल में जिसका उम्र खत्म हो गया, उसका बच्चा, उसका बाप क्या कर रहा होगा? कैसे सोच रहा है कि मेरा बेटा को हम क्यों पढ़ाए? इसलिए नौकरी के नाम पर आए थे ये, और काला धन लाने के नाम पर लाए थे। अन्य हजारे बाबा रामदेव कहाँ है जो 24 घंटा समय नहीं दे रहे थे इसी कांग्रेस को कि हम काला धन 24 घंटा के अंदर नहीं आएगा तो हम चलने नहीं देंगे। आज कहाँ सोए हुए 10 साल से लोग? क्या कहेंगे महंगाई के मुद्दे पर और 15 लाख के मुद्दे पर? भाजपा तो विफल हो गई। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो 84 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते थे। आज 10 साल के बाद हम 100 रुपए खरीद रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज बढ़ता है और 10 साल में डबल होता है, तो इसको महंगाई को कम होना मानेंगे कि बढ़ना मानेंगे? दूसरी चीज, आज कोई भी ऐसा चीज नहीं है, मुद्रास्फीति की दर जो है 4% से नीचे है, जिससे इंडेक्स नापा जाता है। कोई भी ऐसा चीज 29 रुपए किलो भारत चावल, 60 रुपए भारत दाल, 100 रुपये किलो सरसों तेल, तो क्या महंगाई को इससे कितना कम किया जा सकता है? ये तो कहा जा सकता है ना कि जहां 60 रुपए तेल था वहां 100 रुपए हो गए, और महंगाई जो है आज कहीं ना कहीं हर महिला अपना किचन को लेकर परेशान है। इस मुद्दे पर 1 रुपया अगर बैंक में डालते हैं तो 10 साल में डबल हो जाता है। तो महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन वो बढ़ रहा नहीं। इसका मतलब कि सरकार की सफलता है, विफलता नहीं मानते। देखिए, इसे भी भाजपा के जो लोग हैं वो अपना सफलता मान रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? बीजेपी का खाली चोर है, लुटेरा सब है। यहाँ जितना सब बैठल है सब वही है, तो और क्या कहा जाए? माने क्या मापदंड बना रहे हैं आपकी कि लुटेरा चोर? क्या कहें? कांग्रेस का जो शासन था उसमें सारा देश विकास किया। कांग्रेस के रिजर्व जितना भी था, प्लांट वगैरह सब जितना भी देखिए, हाँ, भारत का जो रीढ़ है वो कांग्रेस थी। और उसको लेकर फिर बीजेपी आया, तो बीजेपी तो चोर का पार्टी है। ये है, हाँ, राम के नाम पर, हाँ, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, तो उसको क्या कहना है? क्या लगता है 400 पार का जो नारा दे रहे हैं मोदी, पार नहीं करेगा? 200 भी पार नहीं करेगा ना। देखिए इनकी बातों को सुना आपने। क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए। मैं यही कहना चाहूंगा, आप जिस तरह से आप प्रश्न किए हैं उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं यहाँ यही कहूंगा कि भारत एक गरीब देश है। तो भारत एक गरीब देश है। सुबह सुबह उठकर क्या हम राम मंदिर में जाएंगे सुबह, तो क्या हमको भोजन मिल जाएगा? मैं राम मंदिर में सुबह में जाऊंगा, राम मंदिर ही बना दिए धर्म के नाम पर,
क्या हमको राम मंदिर में जाने से भोजन मिल जाएगा कि कहीं हम काम करने जाएंगे तब भोजन मिलेगा? ये धर्म के नाम पर लोगों को जो बरगलाना चाहते हैं, मैं इनका विरोध करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी ने जो वादा किया वो वादा निभाने में बहुत विफल रहे हैं। और भोली भाली जनता, भारत की भोली भोली, तो क्या लगता है इस बार धनबाद लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं करेंगे? नहीं, इस बार मुझे खुशी होती है कि भाजपा जो यहाँ से सांसद रहे हैं, उन्होंने ये मजदूरों का क्षेत्र रहा है, औद्योगिक क्षेत्र रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर का ये क्षेत्र है, इसमें मजदूरों का काम नहीं हुआ है। चलिए, लंबी बातें हो रही हैं, और भी सुनते हैं। जनता का काम नहीं हुआ है, इसलिए देखिए हाँ, आप क्वेश्चन जो किए हैं बहुत बढ़िया है। और यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं, लेकिन विचारधारा हम लोग अपना बता रहे हैं, सुन लीजिए। और भाजपा वाले लोग महंगाई पर बात करते ही नहीं है। और बार महंगाई की बात कर, आप जो बोले $26 बराबर एक बैरल जब तेल था, तब 70 रुपया, आज ये लोग 100 रुपया तेल बेचवा रहे हैं पेट्रोल। और जब हम लोग का मनमोहन सिंह के समय $120 बराबर एक बैरल था, तब आपको 60 रुपया 65 रुपया तेल और 80 रुपया बिका है। तो ये लोग महंगाई पर चर्चा नहीं करते, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, नौकरी पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ एक समय आ जाएगा जो हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करते हैं, जिससे लोग को बांटे। अरे प्यार बांटो। कांग्रेस के राहुल गांधी ने, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो आवाज उठाया है, निश्चित रूप से हमारे देश के लिए सौंदर्यकरण है। और मैं उनको समर्थन करता हूं कि इसी तरह अच्छे लोगों के साथ जोड़े और लोगों के बीच में जाए और कहें कि नहीं, हम सब एक हैं। कहीं ना कहीं ये तो मानना होगा ना कि मोदी जी ने भी गरीबों पे पूरा ध्यान दिया। 1 रुपया अनाज आज लगभग 5 सालों से बांटते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत अच्छा बात आपने उठाया। गरीब, अब तो कहते हैं हमारे देश में गरीबी नहीं है। 80 करोड़ को 1 रुपया किलो 5 किलो अनाज खिलाते हैं, तो कहते हैं कि गरीब है ही नहीं। तो गरीब क्यों बांट रहे भाई? गरीब जब है ही नहीं तो फिर भी आप गरीब को अनाज बांट रहे हैं। इसमें जानते हैं हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कार से लोग जाते हैं, 2 लाख का गाड़ी से जाते हैं सामान लाने, पता चलता है कि सामान उठा के बगल वाला दुकान में बेचते हैं। ये सब अच्छा चीज नहीं है। हम गरीबी को मानते हैं कि गरीबी के लिए जरूरत है। ऐसे लोग भी हैं जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ऐसे लोग भी जिसका नाजायज फायदा उठाते हैं। और 80 करोड़ हमारे देश के लोग गरीब हो गए हैं। आप आंकड़ा देख रहे हैं? नहीं, आंकड़ा तो सरकार ने ही दिया है कि 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ हमारे देश में तो गरीबी हटाने के लिए आया है कि गरीबी बढ़ाने के लिए आया है? गरीबी बढ़ाने के लिए है ना, इसलिए। और भी सुनते हैं 25 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ा से गरीबी रेखा से ऊपर हो गए हैं। और रोजगार की जो बात है, तो जितने हम लोग हैं ना, ये हम लोग सब लोग ग्रेजुएट बने थे कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में हम लोग ग्रेजुएट बने थे, लेकिन किसी को नौकरी कांग्रेस नहीं दी। कांग्रेस उससे पहले भी 25 साल थी और उसके बाद भी 25 साल थी। समझ गए ना? मोदी जी ने नौकरी, लोग क्या है कि यहाँ लोग नौकरी, सरकारी नौकरी खोजते हैं कि कुर्सी पे जाके बैठे और तनख्वाह लेके चले आए। रोजगार की बात मोदी जी ने किया था। 2 लाख नहीं, आज हम इस जो मोबाइल जो हर घर में 5 गो है, हर घर में मिनिमम 5 गो है, सेकंड लार्जेस्ट है बनाने के लिए। इससे पहले एक मोबाइल नहीं बनता था भारत में। चलिए, अब तो धनबाद लोकसभा में क्या होगा उनकी बातों को समझेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि रोजगार, सिंघाड़ा बेचना, आप गुपचुप बेचने से रोजगार नहीं होता। लड़का पढ़ के बीटेक करके इंजीनियरिंग करके सिंघाड़ा बेचे। मोदी जी से मेरा आग्रह है कि कम से कम नौकरी नहीं देते हैं तो ये शब्द मत बोले कि जाके सिंघाड़ा बेचो और गुपचुप बेचो, अचाना बेचो, पकौड़ी बेचो। हम और भी जानेंगे क्या लगता है इस बार धनबाद लोकसभा में। ये तो पूरे देश में भाजपा और कांग्रेस की नीतियों की बात हो गई कि क्या होगा। धनबाद लोकसभा में क्या मानते हैं कि इस बार धनबाद लोकसभा किसके हाथ में आएगा? धनबाद लोकसभा इस बार बीजेपी के ही हाथ में रहेगा। बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, दूसरा का रिकॉर्ड तोड़ने नहीं जा रही है। कैसे मानते हैं? जैसे इस बार अभी तक धनबाद लोकसभा सीट की घोषणा भी नहीं हुई। पीएन सिंह फिर से उनको टिकट मिलेगा या नए उम्मीदवार आएंगे, और कांग्रेस भी उम्मीदवार अभी नया अपना तय करेगी। तो क्या लगता है कि भाजपा अगर नए उम्मीदवार को देती है यहाँ पर टिकट, तो क्या अपना रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी या फिर उनसे आगे जाएगी? बीजेपी के वोटर मोदी जी को देख के वोट करते हैं, उम्मीदवार को देख के वोट नहीं करते हैं। ये मान के चलें कि इस बार बीजेपी धनबाद लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। बिल्कुल, कोई भी खड़ा होगा बीजेपी से वो जीतेगा।
तो आपने सुना, यह है चौक चौराहा जहां की तमाम बुद्धिजीवी लोग अपनी बातों को समझ रहे हैं और आगामी चुनाव यहीं से शुरू होता है। किसके पक्ष में मतदान होगा, कौन लोग आगे बढ़ेंगे, अपने पक्ष विपक्ष सभी यहाँ पर लोग थे और एक जोरदार आपने डिबेट समझा लोगों को कि कांग्रेस की नीति और भाजपा की नीति किस प्रकार से लोगों के बीच जाएगी। अब तो यह देखने की बात होगी कि आगामी लोकसभा में कौन 400 पार जाता है, कौन 200 पार जाता है और किसके पक्ष में मतदान होता है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, राम मंदिर सेक्टर 1।